नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़े नेताओं को एकजुट होकर चुनाव में उतरने का मैसेज। शाह ने किया 3 कानूनों को खत्म करने का ऐलान। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर इंडिया का मार्च। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। घूसखोर हेड कांस्टेबल भनक लगने पर बिना पैसे लिए भागा। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनावों के लिए जल्दी टिकट बांटने की तैयारी में है। टिकट जल्दी बांटने के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान भी जल्द ही शुरू करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ने हाईकमान का मैसेज नेताओं को दिया है। वेणुगोपाल और मिस्त्री ने पहले लोकसभावार बनाए गए ऑब्जर्वर्स के साथ शुक्रवार को बैठक की है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक चल रही है, जिसमें विधानसभा चुनावों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 विधेयक पेश किए। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून अंग्रेजों की ओर से बनाए गए थे, हम इन्हें बदलकर नए कानून ला रहे हैं। शाह ने इनकी जगह 3 नए कानूनों की घोषणा की है। उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन कानूनों को बदलने से देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठा। दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया। इंडिया के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी सांसद शामिल हुए। उधर राज्यसभा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठा। बसपा ने राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत सिंह ने बताया कि इसकी तैयारी पिछले 4 साल से चल रही है। हाल ही में पार्टी ने 5 टिकट फाइनल कर दिया है, जिसमें भरतपुर की नगर विधानसभा से खुर्शीद अहमद, नदबई से खेमकरण तौली, धौलपुर शहर से रितेश शर्मा को टिकट दी गई है। पार्टी ने राज्य में 60 सीटों पर अधिक फोकस करने की बात कही है। बाड़मेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को चौहटन थाने में हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन एसीबी टीम की उसे भनक लग जाने के कारण रिश्वत लेने से पहले ही भाग गया। एसीबी ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। परिवादी ने बाड़मेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी। डूंगरपुर जिले के राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के गोदाम में सरकारी राशन का गेहूं स्टॉक करने की जगह नहीं बची है। ऐसे में बाहरी राज्यों से गेहूं भरकर आए ट्रक पिछले 5 दिनों से गोदाम के बाहर खड़े हुए हैं। इनके चालक तो परेशान हो ही रहे हैं। बारिश के मौसम में गेहूं खराब होने की भी आशंका बनी हुई है। ट्रक चालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर राहत की मांग की है। मध्य प्रदेश और हरियाणा से आए गेहूं भरकर ट्रक डूंगरपुर के RSWC गोदाम के बाहर खड़े हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे तो अब टिकट पाने के लिए हर तरह के प्रयास शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलवर स्थित आवास फूलबाग के बाहर नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने लगे हैं। इन नेताओं ने अब फूलबाग के बाहर गेट पर पूर्व मंत्री को बधाई देकर अपनी हाजिरी लगा दी है। इसी तरह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी नेता चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दावेदारी करने लगे हैं। अलवर शहर से टिकट की दावेदारी कर रहे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास के बाहर ये होर्डिंग लगाए हैं। चोमू के हरमाड़ा थाना इलाके में 10 साल पहले भैंस चोरी के मामले में बरामदगी के बाद से न्यायालय में चल रहे प्रकरण में गुरुवार को तस्दीक के लिए परिवादी भैंस को लेकर न्यायालय परिसर में पहुंचा, जहां न्यायालय परिसर में पिकअप में लदी भैंस को देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। परिवादी बिशनपुरा चारणवास के चरण सिंह शेरावत ने बताया कि 10 साल पहले उसकी 3 भैंस चोरी हो गई थी। अदालत ने गुरुवार को कानोता बस्ती के गवाह सुभाष चौधरी को न्यायालय में भैंस की तस्दीक करने को लेकर तलब किया था, जिस पर वो पिकअप में भैंस लेकर पहुंच गया। राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती में आए आवेदनों पर गौर करने पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर BC और MBA डिग्री होल्डर्स ने भी सफाई कर्मी बनने के लिए आवेदन भरे हैं। उच्च शिक्षित युवाओं के ओर से एक सफाई कर्मी के लिए आवेदन करने से ये साफ जाहिर होता है कि इन दिनों रोजगार के लिए युवाओं को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं।
भीलवाड़ा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। आयुष विभाग की ओर से आवेदक ग्राम सेवा सहकारी समिति को लाइसेंस दिए जाएंगे। केंद्र खुलने से आसपास के लोगों को कम दामों में बेहतर गुणवत्ता की जेनेरिक दवा मिल सकेगी। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहकारी समितियों की ओर से लाइसेंस का आवेदन किया जाएगा। इसमें भीलवाड़ा जिले में प्रथम चरण में 6 समितियों का चयन किया गया है। इनमें रायपुर, भुणास, मांडलगढ़, सरदारनगर, ढिकोला और डेडवास ग्राम सेवा सहकारी समिति शामिल हैं। जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में पहले दिन पंजीकृत हुए 992 लाभार्थियों को गुरुवार को बिरला ऑडिटोरियम में स्मार्टफोन वितरित किए गए। अब तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में योजना के तहत 1346 महिलाओं को स्मार्टफोन मिल चुके हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि योजना के पहले चरण के तहत आगामी 30 सितंबर तक स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फ़ोन लाना आवश्यक होगा। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की ओर से बीकानेर हाउस के संयुक्त तत्वाधान में राज्य के ख्यातनाम कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली के बीकानेर हाउस की कला दीर्घा में किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन 12 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। अकादमी अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास ने बताया कि इस प्रदर्शनी में राज्य के चयनित कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। अकादमी सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बताया कि यह प्रदर्शनी 17 अगस्त तक दर्शकों के अवलोकनार्थ निःशुल्क खुली रहेगी। बाड़मेर में अपनी जमीन, अपने जिले और अपने घर के आसपास कुदरत को सहेजने के लिए कुछ उम्दा करने वाले बच्चों को हवाई यात्रा की सौगात मिलेगी। इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए बाड़मेर जिले के 35 स्कूलों के शिक्षक अपनी पहली पायदान को पार करने के लिए जुटे नजर आए हैं। सरहदी बाड़मेर में सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रियंका सिंसिनवार ने जिले के 35 विद्यालय के शिक्षकों का चुनाव कर उन्हें 1 दिन की तालीम दी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोइथराम सब्जी मंडी में महाराष्ट्र से नए टमाटर की आवक शुरू हो गई है। आवक शुरू होने से टमाटर के दाम 10 से 20% तक कम हो गए हैं। जो टमाटर पहले 150-180 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे थे, वो अब 100 से 120 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। नई फसल आने के बाद आम आदमी ने पिछले कुछ दिनों से चली आ रही टमाटर की महंगाई से थोड़ी राहत की सांस ली है। आने वाले दिनों में टमाटर के दाम और कम होने की उम्मीद है और इस बार टमाटर 300 रुपये प्रति किलो तक बिक चुका है। राजस्थान के परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला का काफिला गुरुवार को श्रीनगर रिको एरिया में राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में एस्कॉर्ट कर रहे वाहन में एक एएसआई, 3 सिपाही और चालक जख्मी हो गए। घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिवहन मंत्री ओला के गुरुवार शाम उदयपुर से वाया श्रीनगर जयपुर लौट रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर रिको इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरने के दौरान मंत्री ओला के वाहन के सामने अचानक पशु आने से चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे पीछे चल रहे वाहन मंत्री की कार से टकरा गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।